students, how are you? Welcome to your own study channel SDI Duoda. In this video lecture we are going to study how poverty line is determined in our country, and second, what are the causes of poverty in our country. So students, let's get started. So students, how the poverty line is determined. पहले तो ये देख लें कि आपको याद है कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है. पॉवर्टी लाइन इज सच ए लाइन जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. एक तो पुअर, एक नॉन पुअर. एक गरीब जो गरीब है वो अलग लाइन के इस पार है, जो गरीब नहीं है वो लाइन के दूसरी पार है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और डेफिनेशन पॉवर्टी लाइन की दी है. पॉवर्टी लाइन इज दैट लाइन दैट इंडिकेट्स पर कैपिटल मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर टू सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड. जो वो मिनिमम खर्चा अपने ऊपर बेसिक नेसेसिटी के लिए खर्च कर सकते हैं, ये निर्धारित करता है कि वो पुअर हैं या पुअर नहीं है. अब अपनी कंट्री में, इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन की जाती है? पॉवर्टी लाइन दो तरीके से, टू मेथड से डिटरमाइन की जाती है. एक मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन मेथड और एक सेकंड है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड. एक है जब कंजम्पशन शब्द पहले में आया, दैट मीन्स खाना, कंज्यूम करना, खाना कंज्यूम करना. दूसरी चीज एक्सपेंडिचर है, खर्चा करना. एक में खाना है, एक में गंवाना है. तो फर्स्ट मेथड में हम चलते हैं. फर्स्ट मेथड है मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन मेथड. अब हमें ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक चीज स्टडी की थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू पार्ट्स में बांट दिया था, दो क्षेत्रों में बांट दिया था. एक तो रूरल और अर्बन, पुअर फ्रॉम द रूरल, पुअर फ्रॉम द अर्बन. शहरी क्षेत्र के गरीब और गांव देहात क्षेत्र के गरीब. तो अब इनके अकॉर्डिंग ही वो अलग अलग करेंगे. मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन मेथड में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन लेने में सक्षम नहीं है, जो व्यक्ति, फिर से सुनिए आप, जो व्यक्ति 2400 कैलोरी लेने में सक्षम नहीं है गांव क्षेत्र में, वो गरीब कहलाया जाएगा. और शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी लेने में सक्षम नहीं है, कंज्यूम नहीं करता है, जो व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन कंज्यूम नहीं करता है, वो शहरी क्षेत्र में, दैट मीन्स अर्बन क्षेत्र में गरीब कहलाया जाएगा. अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने रूरल में तो ज्यादा कर दिया, ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर दिया, और अर्बन में जो कैलोरी इंटेक की है वैल्यू है वो आपने लो कर दी. तो हम ये चीज देखें, जो गांव क्षेत्र के लोग हैं वो अपने हाथों पैरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हाथों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, चलते फिरते दौड़ते भागते ज्यादा है. दूसरी साइड पे आप शहरी क्षेत्र में आ जाइए, वो लोग बैठ के काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, ऑफिस वर्क ज्यादा पसंद करते हैं, दुकान का काम बैठ के ज्यादा पसंद करते हैं, ऑफिस में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं. तो वो कैलोरी इंटेक कम करते हैं. तो 2400 कैलोरी जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा, जो व्यक्ति दिन में 2400 कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पा रहा, वो गांव क्षेत्र में गरीब व्यक्ति है. और जिसकी क्षमता शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी कंज्यूम करने की नहीं है, वो गरीब कहलाया जाएगा. ये मेथड है मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन खाने वाला. अब दूसरी साइड आ जाते हैं खर्चा करने वाला. मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड में भी दो क्षेत्र कर दिए उन्होंने, एक रूरल और एक अर्बन. रूरल एरियाज में जो व्यक्ति 816 रुपए पूरे महीने का खर्च वहन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति 816 रुपए का खर्च वहन नहीं कर सकता गांव क्षेत्र में, वो गरीब कहलाया जाएगा. रूरल एरियाज में 816 रुपए पूरे महीने में अगर खर्च करने की क्षमता उसकी नहीं है तो वो गरीब है. और अर्बन एरियाज में जो व्यक्ति 1000 रुपए
जो व्यक्ति 1000 रुपये, किसी किताब में 1000 रुपये लिखा हुआ है, किसी में 1200 रुपये लिखा हुआ है और किसी में 1400 रुपये लिखा हुआ है। ये अभी एग्जैक्ट फिगर आप अपनी बुक से देख लीजिए। तो किसी बुक में 1000 है, जो व्यक्ति 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में का खर्चा पूरे महीने में अगर वहन करने में सक्षम नहीं है तो वो गरीब है। समझ गए आप? अब हम आगे चलते हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? द फर्स्ट कॉज इज फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। आप ये जानते हैं कि पॉवर्टी में फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एक मेजर फैक्टर है। अब आप ये कहेंगे कि पॉपुलेशन का पॉवर्टी से क्या मतलब है? फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इज द मेजर फैक्टर फॉर द पॉवर्टी। मेनली जो यहाँ की इंडिया की पब्लिक है, इंडिया के लोग हैं, मेनली बर्थ कंट्रोल मेजर्स का यूज करने को इग्नोर करते हैं, बुरा मानते हैं। तो इससे पॉपुलेशन बढ़ती है, बच्चे ज्यादा होते हैं। जब घर में व्यक्ति ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे, तो जो व्यक्ति कमाने वाला है, खर्च करने वाला है, तो खर्चा बढ़ेगा और उस खर्चे को वो वहन नहीं कर पाता। जब उस खर्चे को वो वहन नहीं कर पाता तो वो गरीब हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा मेंबर होंगे उन सबको खाना चाहिए और खाने के लिए कमाना चाहिए। अगर उतनी कमाई नहीं हो पा रही है तो वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इज ए मेजर फैक्टर फॉर द पॉवर्टी। सेकेंड है राइज इन प्राइसेस और इन्फ्लेशन। महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, राइज इन प्राइसेस। राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स और एसेंशियल गुड्स की वजह से भी पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है। ये फैक्टर फास्ट पॉपुलेशन से बहुत जुड़ा हुआ है। अब ये कहेंगे, आप कहेंगे कि कैसे जुड़ा हुआ है? एक अनार 100 बीमार। चीज जरा सी है, लेने वाले बहुत हैं, तो रेट अपने आप बढ़ गए। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ गए। जब रेट बढ़ गए तो हर व्यक्ति उस चीज को नहीं खरीद सकता, नहीं कंज्यूम कर सकता, नहीं यूज कर सकता। तो ये दिस इज ऑल्सो ए मेजर रीजन फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड वन इज इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स असाक्षरता, पढ़ा लिखा नहीं होना। फेल टू लर्न द न्यू टेक्निक्स। जब आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप न्यू टेक्निक्स को लर्न नहीं कर पाओगे, न्यू मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, चाहे शहरी क्षेत्र हो या गांव का क्षेत्र हो। अब जब आपको टेक्निक्स और आपको स्किल्स की नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी के पास नौकरी लेने जाओगे तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे देगा, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी स्किल उतनी डेवलप नहीं है, आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इलिटरेट हैं। तो फेल टू लर्न द न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। आप गांव क्षेत्र में जाइए, फेल टू लर्न द न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। आप नए नए मेथड जो कल्टीवेशन के आ रहे हैं वो लर्न नहीं करते, वो ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहे हैं, वो ट्रैक्टर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बुल्स का यूज कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाती। इससे जब प्रोडक्शन नहीं हो पाती तो उनकी अर्निंग नहीं होगी, जब उनकी अर्निंग नहीं होगी तो दैट इज ऑल्सो द मेन, तो वो पुअर हो जाएंगे, अपना खर्चा वहन नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, अगर हम रूरल क्षेत्र में आ जाते हैं, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो तो आपको ये नेचुरली आप मान के चलिए कि आप किसी के नौकरी के लिए जा रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो आपको उचित सैलरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी पे रखा नहीं जाएगा, उचित सैलरी आपको नहीं मिलेगी। जब उचित सैलरी नहीं मिलेगी आपकी अर्निंग नहीं होगी, जब आपकी अर्निंग नहीं होगी यू विल गेट पुअर। दिस इज ऑल्सो ए मेजर रीजन फॉर मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। फिर उसके बाद आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच व्हेन ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डज नॉट फाइंड एनी जॉब। वो काम करना चाहता है पर उसको नौकरी नहीं मिलती। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एक अनार 100 बीमार। नौकरियां शहरी क्षेत्र में कम निकलती हैं, शहरी क्षेत्र में कम निकलती हैं और उसको ग्रैस्प करने वाले, उसको उस नौकरी के लिए आवेदन करने वाले, अप्लाई करने वाले करोड़ों होते हैं। जब एक अनार 100 बीमार है तो लिमिटेड बंदे, लिमिटेड सीट्स हैं तो उतने ही बंदे रखे जाएंगे, तो बाकी सब बेरोजगार हो जाएंगे, वो दूसरा काम करेंगे। अगर उनको नहीं नौकरी मिलती और उनके पास अगर इलिटरेट हैं
पूरी अगर नॉलेज भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, तो वो अपनी अर्निंग कैसे करेंगे? दिस इज ऑल्सो ए मेजर रीजन फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। सीजनल, और दूसरी बात अगर हम रूरल क्षेत्र में जाएं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कि एक फसल उन्होंने कर ली, 4 महीने वर्क किया और 4 महीने से 5 महीने 6 महीने वर्क किया, उसके बाद बाकी टाइम खाली उन्होंने जो अर्न कर लिया वो बाकी टाइम पे स्पेंड कर लिया, ना वो जोड़ पाए, ना उनकी अर्निंग हो पाई। दूसरी, अब हमने पढ़ा हुआ है कि अराउंड 75% ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज आर इंक्लाइंड ऑन एग्रीकल्चर। जब सीजनल वहां पर एम्प्लॉयमेंट है तो अब आप क्या करेंगे? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट हो गई। लग तो रहा है कि सब वर्क कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन उतना निकल ही नहीं पा रहा है कि सब का काम चल सके। तो दिस इज ऑल्सो ए मेजर रीजन और मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स। हम रूरल क्षेत्र में देखते हैं जिनके पास खेत ज्यादा है, जिनके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कईयों के पास तो बहुत सारे खेत हैं, बहुत बीघा खेती है, उनकी अर्निंग ज्यादा होगी। जिनके पास असेट्स ज्यादा होंगे उनके पास अर्निंग ज्यादा होगी, जिनके पास असेट्स कम होंगे उनकी अर्निंग कम होगी। जिनके पास छोटा खेत है वो उतना ही प्रोडक्शन कर पाएगा, उतनी ही खेती कर पाएगा, और जिसके पास ज़्यादा खेत होंगे उतना ही वो ज़्यादा अर्न कर पाएगा। तो जिसके पास खेत कम है तो वो नेचुरली गेट पुअर। फिर उसके बाद है सोशल। अब अगला पॉइंट है सोशल कॉजेज। अब सोशल कॉजेज में क्या क्या चीज़ है? एक है कास्ट सिस्टम, जातिवाद। कई लोगों को नौकरियों पे इसलिए नहीं रखा जाता है कि वो इस कास्ट के हैं। जब उन कास्ट वाले लोगों को नहीं रखेंगे तो वो कैसे अर्न करेंगे? वो लोगों को हेल्प नहीं मिलेगी, काम करने की हेल्प नहीं मिलेगी। जातिवाद अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो कास्टिज्म, इसमें यहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है। कई व्यक्ति दूसरी कास्ट के लोगों को अपने यहाँ नौकरी नहीं देना चाहते या उनके साथ काम नहीं करना चाहते। तो जब काम नहीं करना चाहते तो जो व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है वो नेचुरली गेट्स पुअर, उसकी अर्निंग लो होगी तो नेचुरली ही विल गेट पुअर। नेक्स्ट इज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। कई जगह इंडिया में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखा जाता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कुछ मेंबर ऑफ द फैमिली ही अर्न करते हैं और बाकी वो पूरे फैमिली का खर्चा चलाते हैं। फिर वही डिस्गाइज्ड वाली बात आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट वाली, कि वही 2-4 व्यक्ति काम कर रहे हैं और पूरे फैमिली का भरण पोषण कर रहे हैं। तो जब उनकी अर्निंग एक्स्ट्रा होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर अर्निंग एक्स्ट्रा नहीं हो पाती तो वो इन सब का खर्चा कैसे वहन कर पाएंगे? और खर्चा वहन कर भी लेते हैं और सेविंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? दिस इज ऑल। थर्ड वन इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें एक पोर्शन आता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कई व्यक्ति ये होते हैं कि जो फोर फादर्स ने जो प्रॉपर्टीज छोड़ दिया है, जो बिजनेस छोड़ दिया है, हम वही कंटिन्यू करेंगे। खुद इनिशिएटिव नहीं लेते आगे बढ़ने का, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो अगर पीछे से अर्निंग कम होती हुई आ रही है और वो व्यक्ति उसी बिजनेस पे इंक्लाइंड हो जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे इंक्लाइंड हो जाता है, तो की वजह से इंक्लाइंड हो जाता है, तो नेचुरली उसकी अर्निंग कम होगी, ही विल गेट पुअर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर कोई क्वेरी आती है तो आई एम रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी टू योर क्वेरी। थैंक यू।